Hello, my dear friends. This is Himanshu Shrivastava. Once again, welcome back to my fitness channel, Fire Lifters, an exclusive channel for fitness science. आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ये करीब 10 मिस्टेक्स जो हम लोग अक्सर वेट लॉस जर्नी की तरफ जब चलते हैं तो समझते हैं, मिथ हैं जो कि हम लोग समझते हैं, या जो मिस्टेक्स हैं हम अक्सर करते हैं, उनको नहीं करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो अगर हम इस वेट लॉस की जर्नी की तरफ आगे बढ़े हुए हैं तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि हमें बहुत ज्यादा स्केल पर नहीं चढ़ना है, मतलब आपको डेली बेसिस पर वेट नहीं लेना है। क्योंकि अक्सर ये क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको मिथ आपके अंदर पैदा करता है। आप कभी कभी आपके बॉडी ने वाटर को रिटेन कर रखा होता है, वो ड्रेन हो जाती है और 1-2 किलो की आपका डिफरेंस एक ही 2-3 दिन में ही दिखने लगता है, स्पेशली वुमेन में, कि बहुत सारा वाटर रिटेन उनका हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रखा होता है। तो जब वो ये एक्सरसाइजेस करती हैं तो वाटर ड्रेन हो जाता है, तो 1-2 किलो का डिफरेंस आता है, तो दे फील वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, अब मेरा वेट लॉस हो रहा है। दैट इज गुड पार्ट, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में वेट लॉस हुआ है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी चीज हम बात करने जा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके कपड़े ढीले होने लगते हैं, लेकिन जब आप वेट स्केल पे चढ़ते हैं तो पता चलता है वेट उतने का उतना ही है। तो यहां पर फैट लॉस हो रहा है, ना कि वेट लॉस। इट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं या आप अच्छे न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, एक तरफ मसल बिल्ड हो रही है और दूसरी तरफ फैट रिड्यूस हो रहा है, तो फैट का वेट कम हो रहा है लेकिन मसल का वेट बढ़ रहा है, इसलिए वेट का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल बराबर है। वेट आपका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो यहाँ भी परेशान होने की, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आप स्केल की तरफ मत देखिए अगर आप वेट लॉस जर्नी को परफॉर्म कर रहे हैं। महीने 1.5 महीने में अपने वेट को लेते रहिए कि क्या आप सही दिशा की तरफ हैं, बट डेली बेसिस पर इस चीज को बिल्कुल भी मत देखिए। दूसरा, जब हम वेट लॉस जर्नी की तरफ होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कैलोरी पर हम कॉन्शियस रहते हैं। हमें या तो बहुत ही ज्यादा कट कर देते हैं कैलोरीज, या अगर हम वेट बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। एक नॉर्मल साइंस ये कहती है कि अगर आप 7800 कैलोरी के आसपास एक हफ्ते के अंदर अपने आप को डेफिसिट देते हैं तो आपका 1 किलो वेट रिड्यूस होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वेट लॉस जर्नी के दौरान आदमी बहुत कम खाना शुरू कर देता है, बहुत ही कम कैलोरीज लेना शुरू करता है। डेफिनेटली अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, लेकिन इन द अदर हैंड अगर आप बहुत ही कम कैलोरीज खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका मसल मास भी गिरने लगेगा, तो जिससे कि आपका वेट तो गिरता हुआ लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी मसल्स को भी खो सकते हैं। इसलिए आपको डेफिसिट में खाना है, पर इतना ज्यादा डेफिसिट नहीं देना है कि आप अपने मसल मास को लूज कर दें। वेट लॉस जर्नी के दौरान एक और बहुत बड़ा मिथ है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। निश्चित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैलोरी डेफिसिट का एक साधन है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन होने से बचाता है, साथ में आपके मसल मास को इंक्रीज करता है अगर आप राइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से बॉडी के अंदर कार्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा। तो जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और कार्टिसोल बढ़ेगा तो एक्सरसाइज उतनी इफेक्टिव होने वाली नहीं जितनी चाहिए। इसलिए अपने शेड्यूल को बनाइए, कार्डियो को पर डे इंक्लूड करने के बजाय आप हफ्ते में 2 बार 3 बार इंक्लूड कीजिए अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में। साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग को प्रेफरेंस दीजिए ताकि आपका मसल मास बढ़े और साथ ही साथ फैट लूज भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे जिम में आते हैं और वो अक्सर ये कहते हैं मुझे सिर्फ कार्डियो करना है, मुझे ट्रेडमिल करना है, मुझे क्रॉस ट्रेनर करना है, मुझे ये वेट लिफ्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे सिर्फ अपने पेट को कम करना है, मुझे एक्स्ट्रा फैट कम करना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। इसमें आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज को जला पाएंगे। कार्डियो इज गुड फॉर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, बट आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ वेट लॉस भी करना चाहते हैं, तो वेट लिफ्टिंग को आप इग्नोर किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। इवन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे कि आपका फैट लॉस और तेजी से होने लगता है। एक कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि वो जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो वो कैलोरी डेफिसिट देने के चक्कर में प्रोटीन का इंटेक भी काफी कम कर देते हैं। प्रोटीन का इंटेक अगर आप कम करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां होने वाली है, क्योंकि प्रोटीन जब आप लेते हैं तो पहली बात तो ये आपके फैट को बढ़ाता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। तीसरा, फीलिंग देता है कि आप पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं, यानी कि आपके जो लेप्टिन हार्मोन है उसको भी इंक्रीज करता है। उसके अलावा चौथी चीज,
आपके जो ग्रेलिन हार्मोन है जो कि आपकी क्रेविंग को बहुत ज़्यादा तेज करता है उसको भी रिड्यूस करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं, जो कि वेट लॉस जर्नी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपने प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखना होगा। तो अब सवाल इस बात का है कि कितना प्रोटीन इन डे लिया जाए। तो डेली कंजम्पशन जितना आपका बॉडी वेट है उसका 1.5 गुने से लेकर के 2 गुने तक की उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपको इन अ डे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही अंदर आप प्रोटीन इंटेक लो। इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पूरा वीडियो है इस पर डिटेल कि कब कितना और कैसे प्रोटीन को लेना है, इस पर हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं। तो प्रोटीन को लेते रहिए, अपनी वेट लॉस जर्नी को प्रॉपर अंजाम दीजिए। अब जब प्रोटीन की बात चली है तो फाइबर की बात करना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है हम प्रोटीन इंटेक तो प्रॉपर रखते हैं लेकिन फाइबर का इंटेक प्रॉपर नहीं रखते हैं। अगर हम वेट लॉस जर्नी में हैं और हमको अपना जल्दी वेट लॉस करना है तो हमें फाइबर के इंटेक को प्रॉपर रखना पड़ेगा। फाइबर क्या करता है, वो आपके इंटेस्टाइन में स्लो मूव करता है, आपको लंबे समय तक फुल होने का एहसास दिलाता है, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। साथ ही साथ आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन रखता है। गट के जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइबर डायरेक्ट इंटरैक्ट करके हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो कि आपको फुल होने का एहसास दिलाते हैं, मतलब आपको भूख से दूर रखते हैं। और जब आपको भूख कम लगेगी तो आपकी क्रेविंग कम होगी, जब क्रेविंग कम होगी तो आप कम खाओगे और डेफिनेटली आप कैलोरी डेफिसिट की तरफ अपने एक कदम को और आगे बढ़ा पाओगे। तो यहाँ पर आपको फाइबर के इंटेक को प्रॉपर रखना है। अगर आप फाइबर कम खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कर रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले तक की एक बहुत ही कन्वेंशनल एडवाइस हुआ करती थी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको हर घंटे कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत खाते रहना पड़ेगा। पर आज की डेट में ये बुरी तरीके से गलत हो चुका है क्योंकि हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहने में आप अपना ओवरऑल कैलोरी इनटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, बजाय रिड्यूस करने के आप वेट को गेन करने लगते हैं। और एक चीज़ और देखने में आई है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में आप रेगुलर बेसिस पे आपको भूख हो या ना हो आप ब्रेकफास्ट को जरूर कीजिए क्योंकि आपके सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही रखेगा। कई स्टडीज में ये देखने में आया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट को थोड़ी देर के बाद लेते हैं, मीन्स अगर आपका फास्टिंग पीरियड ज़्यादा है, थोड़ा लेट आप लेते हैं, लेट आवर्स में लेते हैं, तो उस दौरान आपकी बॉडी आपके एनर्जी के लिए आपके स्टोर्ड फैट को खा रही होती है, तो आप फैट लॉस जर्नी में और अच्छी तरीके से जाते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग 16 आवर्स एंड 8 आवर्स ईटिंग विंडो एंड 16 आवर फास्टिंग में तोड़ते हैं, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो की कितनी तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आपका ईटिंग विंडो होता है तो उस दौरान हम क्या क्या चीज़ें खाएं, द डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मिरेकल है जिससे कि आप अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को बहुत तेजी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हर घंटे कुछ ना कुछ खाने के चक्कर में, मेटाबॉलिज्म सुधारने के चक्कर में आप कभी भी उस तरफ मत जाइए कि आप अपने ओवरऑल इन अ डे कैलोरी इनटेक को आप इंक्रीज करें। कई बारी लोग आते हैं कि भाई मेरी शादी है और सिर्फ 1 महीने में हमें 5 से 10 किलो वेट कम करना है, 10-12 किलो वेट कम करना है। कर भी लेते हैं लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड कोर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो आपका जब आप छोड़ते हैं और जब आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो उसके 2 गुने तेज़ी से आपकी बॉडी उसको रीगेन करने लगती है। तो जो मेहनत आपने 1 महीने के अंदर की थी वो दोबारा से इंक्रीज करके बहुत जल्दी सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर आप टोटल वाटर को रिटेन कर लेते हैं, आप टोटल कैलोरी को सरप्लस करके अपने तुरंत वेट को आप गेन कर लेते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है वेट लॉस की, हमको 15 दिन में 1 महीने में जल्दी से जल्दी अपने आप को रिड्यूस करना है, बल्कि इट्स ए लॉन्ग टर्म गोल। रेगुलर बेसिस पर जितना खाना जरूरी है उतना ही उसको जलाना जरूरी है। रेगुलर बेसिस पर आप एक्सरसाइज कीजिए, आप जिम जाइए, आप घर में योगा कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को 1 घंटे का समय जरूर दीजिए, तब आप वेट लॉस जर्नी की तरफ रेगुलर बेसिस पर रह पाएंगे और एक वेट को लंबे समय तक मेंटेन रख पाएंगे। और सबसे डेंजरस बात तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के आप शौकीन हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी ब्रेवरेज है, कोई भी आप पीने वाली ये चीज़ें हैं,
आप यकीन मानिए कि ये आपके लिए केवल और केवल शुगर बढ़ाने का काम करती हैं। आपके लिए बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा सिंपल कार्ब्स पहुंच जाते हैं। 1 गिलास में करीब 10 से 12 चम्मच शुगर होती है, जो कि आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए जहर है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप वेट लॉस जर्नी तो भूल जाइए, बहुत दूर की बात है। आप कभी भी अपने आप को प्रॉपर हेल्दी भी नहीं फील कर पाएंगे। तो अगर आपको करना है तो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट होल फूड की तरफ जाइए, जहां से आप नेचुरल शुगर को ले पाएं, ना कि प्रिजर्वेटिव्स रिफाइंड शुगर को आपको पूरी तरीके से कट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलती है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बट 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली। जब आपने ये कर दिया तो आप यकीन मानिए वेट लॉस नहीं होने वाला आपका। आप प्रॉपर वे में अपने आप को हेल्दी भी नहीं रख पाएंगे। कभी कदाक बात अलग है, वो एक वंस इन अ वाइल, साल 1.5 साल में 2 साल में आपने कभी पी लिया, दैट इज अनदर थिंग। और अंत में वेट लॉस करना चाहते हैं तो वही फाइनल बात, वही फाइनल साइंस हर चीज में लगती है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। और खाना क्या पड़ेगा? न्यूट्रिशियस फूड खानी पड़ेंगी, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के रेशियो को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको लो कार्ब्स खाना है, लो फैट डाइट लेनी है, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अब इसमें कार्ब्स और फैट का परसेंटेज, यहां भी एक मिथ है कि आपको कार्ब्स ज्यादा लेना है या फैट ज्यादा लेना है। ये डिपेंड्स, कि ये आपके ऊपर है। ओवरऑल कैलोरी का जो डाइट प्लान बनेगा वो उसी हिसाब से बनेगा। एक प्रॉपर डाइट को बनवाइए, अपने ट्रेनर से बनवाइए, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बनवाइए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज करके आप बहुत ज्यादा अगर इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इन 1 सेशन 1000 कैलोरी से ऊपर नहीं जला पाएंगे। बहुत ज्यादा इंटेंस करते हैं। और अगर आप खाने पर आए, 1000 से लेकर के 1500 कैलोरी तक की आपकी एक प्लेट के अंदर आ जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप वेट लॉस जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर करना पड़ेगा, बट साथ ही साथ एक्सरसाइज को कोई नकार नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो एंड थैंक यू सो मच।